Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at home. Today in this video, we are going to continue our chapter number 5 of class 4th, which is food and health. In this video, we are going to discuss about following topics: preserving food and ways of preserving food, which is from your book page number 53 to page number 54. Let's start with your book page number 53. Preserving food. Food is said to be spoiled when it smell foul. तो नॉर्मली जब हमारा जो फूड है उसको हम स्पॉइल मान लेते हैं. स्पॉइल मतलब ख़राब हो जाता है जबकि उसमें से गंदी स्मेल आने लगती है. तो नॉर्मली हम मान लेते हैं कि हमारा जो फूड है वो ख़राब हो जाता है. फूड गेट्स स्पॉइल्ड व्हेन इट इज़ एक्सपोज्ड टू द एयर एंड मॉइस्चर. तो हमारा फूड कब स्पॉइल होता है? हमारा फूड तब स्पॉइल होता है जब ये एक्सपोज्ड होता है, मतलब कि एयर और वाटर, एयर और जो मॉइस्चर होता है ना, अगर उसके संपर्क में आ जाता है हमारा फूड तो ये स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है. यू विल फाइंड अ ब्राउनिश ग्रीन लेयर ऑन द फूड विच इज़ लेफ्ट इन द ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम. जनरली आपने देखा होगा कोई भी ब्रेड अगर हम बाहर छोड़ देते हैं तो उस पर क्या होता है, ग्रीन कलर का पूरा सब्सटेंस पूरे ब्रेड को घेर लेता है, ब्राउनिश ग्रीन कलर का. तो ये क्या होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो उस ब्रेड को, उस फूड को ख़राब कर देते हैं. दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स इन द एयर. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये किसकी वजह से होता है? ये माइक्रोब्स की वजह से होता है. माइक्रोब्स क्या होते हैं? बैक्टीरियाज होते हैं छोटे छोटे, जो कि हमें अपनी आइज से भी नहीं दिखते. वो क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल कर देते हैं. इफ़ वी वॉन्ट टू स्टोर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम वी नीड टू प्रिजर्व इट. अगर हमें फूड को लंबे समय तक बचा कर रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रिजर्व कर रखना पड़ेगा. ओके, तो हम इसे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे इसे बचा सकते हैं, वो हम बताएंगे. द मेथड यूज टू प्रिजर्व द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन. हमारे फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू मतलब उसमें से न्यूट्रिएंट्स का ना जाना, न्यूट्रिएंट्स को बचा के रखना. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो भी उसके पोषक तत्व होते हैं उनको बचा के रखना लंबे समय तक, इसी को हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन. ऑल राइट, सो कुछ टेक्निक्स देख लेते हैं, वेज ऑफ प्रिजर्विंग फूड. ठीक है, कुछ टेक्निक देख लेते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं. हेयर आर डिफरेंट वेज टू ऑफ प्रिजर्वेशन दैट कैन प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम गेटिंग रोटेड. तो यहाँ पर क्या है, कुछ वेज ऑफ प्रिवेंशन है, मतलब हम अपने जो फूड है उसके पोषक तत्वों को बचा सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट मेथड इज बॉइलिंग. ऑल राइट, हैव यू एवर सीन योर मदर बॉइलिंग मिल्क? क्या कभी आपने देखा है कि आपकी जो मदर हैं वो क्या करती हैं, हम हमेशा मिल्क को बॉईल करके रखते हैं. मिल्क जब भी आता है घर में भी तो हम उसको क्या करते हैं, बॉईल करके रखते हैं. डू यू नो वाई? बॉइलिंग किल्स द जर्म्स इन इट. बॉइलिंग से क्या होता है, जितने भी जर्म्स होते हैं मिल्क में वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं. सो द मिल्क कैन बी स्टोर फॉर अ लॉन्गर टाइम. और इसकी वजह से क्या होता है, जो मिल्क होता है वो लंबे समय तक चलता है और ख़राब नहीं होता. आफ्टर दैट फ्रीजिंग. फ्रीजिंग भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने फूड को बचा सकते हैं. इफ़ फूड इज़ स्टोर्ड इन अ रेफ्रिजरेटर इट कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर मैनी डेज़. अगर हमने अपना जो फूड है, नॉर्मली हम जो भी बचा हुआ खाना होता है वो हम कहाँ रखते हैं, वो नॉर्मली हम रखते हैं अपने रेफ्रिजरेटर्स में, अपने फ्रिजेज़ में. तो फ्रिज में क्यों रखते हैं, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो फूड में नहीं लगते. द लो टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर डज नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. लो टेम्परेचर की वजह से माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती. नेक्स्ट इज कैनिंग. सम आइटम्स सच एज जूस
एंड जैम्स आर पैक्ड इन कैंस। एज वी ऑल नो कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं, जैसे कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं लाइक जूस और जैम्स, वो किस में हमें मिलते हैं, हमें जार्स में मिलते हैं, कैंस में मिलते हैं। दे आर सील्ड इन कैंस आफ्टर रिमूविंग द मॉइस्चर फ्रॉम दैम। इनको हम कैन में कैसे बंद करते हैं, जो पूरा मॉइस्चर होता है, पूरी नमी होती है कैन की, वो हम निकाल देते हैं और उसके बाद इसे हम पैक कर देते हैं। दिस प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब होती है, रुक जाती है, और माइक्रोब्स उस फूड को, जैसे कि जैम को या जूस को, खराब नहीं करते हैं कुछ समय के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोसेस की, विच इज़ ड्राइंग या डिहाइड्रेशन। ड्राइंग और डिहाइड्रेशन क्या होता है, लेट्स डिस्कस। समटाइम फूड इज ड्राइड और डिहाइड्रेटेड टू प्रिजर्व इट। तो हमें क्या करना चाहिए, फूड को नॉर्मली हमें ड्राई कर देना चाहिए। ड्राई मतलब सुखा लेना चाहिए। सुखाने से भी क्या होगा, जितना भी मॉइस्चर होगा वो फूड से चला जाएगा, ठीक है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है उसमें से वाटर निकाल देना, यानी कि सेम डिहाइड्रेशन और ड्राई, ठीक है, मतलब उसमें से मॉइस्चर निकाल देना, उसमें से पानी निकाल देना, इट इज़ कॉल्ड डिहाइड्रेशन और ड्राई। फॉर एग्जाम्पल, रेड चिलीज एंड मिंट लीव्स कैन बी ड्राइड एंड यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग लेटर। हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो रेड चिलीज़ होती हैं, लाल मिर्च होती है, उनको क्या करते हैं, ड्राई कर लेते हैं, ठीक है, ड्राई या सुखा कर रख लेते हैं, और काफ़ी टाइम तक फिर हम उनका यूज़ करते रहते हैं अपने एज अ स्पाइस। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। हम किसका यूज़ कर सकते हैं, प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव सच एज सॉल्ट। सो सबसे पहली बात कि प्रिजर्वेटिव होता क्या है। प्रिजर्वेटिव ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि फूड को बचा के रखते हैं माइक्रोब की ग्रोथ से। प्रिजर्वेटिव सच एज सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल आर एडेड टू सर्टेन फूड टू स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। तो कुछ प्रिजर्वेटिव होते हैं जैसे कि सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल, ठीक है। सॉल्ट यानी कि नमक, शुगर यानी कि चीनी, और ऑयल क्या होता है, ये सब ऐड किए जाते हैं फूड में, जिससे कि जो माइक्रोब की ग्रोथ होती है ना, वो स्लो डाउन हो जाती है। पिकल्स आर मेड बाय एडिंग सॉल्ट एंड ऑयल। जैसे कि आपको पता है, जो भी अचार होता है वो हम किससे मिलके बनाते हैं, सॉल्ट भी डालते हैं उसमें, ऑयल भी डालते हैं, जिसकी वजह से वो प्रिजर्व रहता है काफ़ी लंबे समय तक। जैम्स एंड जेलीज हैव शुगर इन दैम। और जैम्स और जेलीज में क्या होता है, शुगर होती है। नॉर्मली हमें खाने में मीठी लगती है ना वो, तो उनमें शुगर होती है, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक बची रहती है। एडिंग प्रिजर्वेटिव टू फूड मेक्स इट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर हम फूड में प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करते हैं तो हमारा जो फूड है वो लंबे समय तक चलता है और ख़राब नहीं होता। सो एडिंग प्रिजर्वेटिव इज ऑल्सो एन टेक्निक बाय विच वी कैन प्रिजर्व आवर फूड। ऑलराइट, सो इन दिस लेसन हमने क्या कवर किया कि व्हाट इज प्रिजर्वेशन एंड व्हाट आर द टेक्निक्स टू प्रिजर्व फूड। ऑलराइट, so thank you so much for today. I hope you all are doing good at your homes. Admissions are open. Kindly contact for more information.